Good morning, students. I am from Shri Ved International School, Sector 25, Gandhinagar. Today we are going to study subject computer. This is video lecture by me, Amrita Rawal. Today we are going to study chapter number 1 first. Okay. The first chapter is इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया. हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया जो वर्ड है वो कौन कौन से दो वर्ड से कंबाइन होके बना है? तो मल्टीपल प्लस मीडिया. मल्टी प्लस मीडिया, उसमें मल्टी जो है दैट इज रिफर्स टू मल्टीपल एंड द मीडिया इज कॉल्ड मीडिया. मीन्स की इमेज है, वीडियो है, टेक्सचुअल थिंग है, वैसी वाली कोई मीडिया के लिए उस यहाँ पर बात की है. मीन्स कि वन से ज़्यादा कोई भी प्रकार की, कोई भी टाइप्स की मीडिया एक साथ में अपीयर हो तो देन इट इज़ नोन एज द मल्टीमीडिया. सो लेट्स सी. कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Communication is an integral part of our life. Means without communication nothing you can describe any. आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई भी आपकी फीलिंग्स या कोई भी चीज़ आपको वांट है, मीन्स कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या चाहिए. ओके. तो कम्युनिकेशन इज़ अ इंटरनल पार्ट. इट इंटीग्रल part of our life. Means ki that is a necessity of our life. So we use various means of communications like radio, newspaper, television, theater, movies, internet and others. Means कि हम हमारी रूटीन लाइफ में दिस मीन्स कि रेडियो सुनते हैं तो उसमें से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी. तो रेडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम है. टू नो समथिंग न्यू अबाउट इन द अवर लाइफ. मीन्स कि हमारे लाइफ में जो हमारे आजू बाजू जो लाइफ चल रही है उसमें कुछ न्यू बन रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप रेडियो के यूज़ से भी गेट कर सकते हैं. देन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पूरे दिन की क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी न्यूज़ स्कीम आए, कहाँ पर कुछ फंक्शन है, कुछ अरेंजमेंट है, कुछ सम्मेलन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मीन्स पूरे डे का प्लस आप जो भी रीजन में रहे हो उसके लिए उसका पूरा डेटा डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाती है. सो न्यूज़पेपर ऑल्सो द कम्युनिकेशन मीडियम. देन टेलीविज़न में आप न्यूज़ चैनल देखो, शेयर बाज़ार की चैनल देखो या अदर इंडस्ट्रियल वाला कोई वीडियो दिखाई देता है. तो टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेशन गेटिंग मीडियम टू मीन्स कम्युनिकेशन. हम ऐसे उसमें से क्या कर सकते हैं कि उसके ज़रिए हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. तो एक प्रकार का ये कम्युनिकेशन ही एस्टेब्लिश हुआ हमारे और पूरे वर्ल्ड के साथ. वर्ल्ड में क्या हो रहा है सो वो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीविज़न के ज़रिए से मिल सकती है. देन आफ्टर थिएटर. तो थिएटर में आप मूवीज़ और वो देखने जाती हो तो मूवीज़ में भी बहुत ही मोरल बेस्ड मूवीज़ अब तो बन रही है. तो उसमें से कोई ना कोई मोरल बनता है या आपको एक न्यू स्ट्रेंथ मिलती है टू सर्वाइव इन योर लाइफ. ओके. सो दैट इज़ द वन थिंग. देन इंटरनेट एंड अदर्स. तो उसके बाद इंटरनेट. तो नाउ डेज यू यूज़ द फुल्ली फंक्शनलिटीज़ ऑफ इंटरनेट. ओके. तो इंटरनेट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हो. पहले फ़ोन ही था कि हम कॉल करके बातें करते थे, बट नाउ डेज वीडियो कॉलिंग इज़ अवेलेबल. सो इन दिस लॉकडाउन पीरियड यू doing this kind of video calling to your relatives, your colleagues or whatever friends and so on. So you are stay tuned मीन्स के कनेक्टेड हो.
अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिछड़ गए कि कुछ भी हो गया, मीन्स कि आपको एज अ रियलिस्टिक व्यू में आप उनसे मिल रहे हैं, वैसा ही आपको एक फीलिंग आपको वीडियो कॉलिंग में भी मिलती है कि आप उसे लाइव देख सकते हो घर बैठे बैठे. Okay, so that is the one of the biggest communication medium in the nowadays. So internet is the biggest communication medium for us. Okay, then after all this medium help us gain knowledge or educate us, means कि this medium, these are all the medium help us to gain knowledge, हमें नॉलेज गेन करने के लिए, देन ऑल्सो एजुकेट अस, मीन्स कि हमें एक दूसरा ही एजुकेशन दे रही है. मीन्स कि अभी तक आपने नहीं देखा था कि एजुकेशन इज़ ऑनलाइन में एजुकेशन इज़ हो सकता है और नहीं हो सकता. मीन्स कि एजुकेशन इजीली डूइंग इन द ऑनलाइन सिस्टम. येस, नाउ डेज ऑल institutions and schools also giving the live lectures to the students to finish to start their syllabus very soon. So education भी हम इतने अच्छी तरीके से यहाँ से गेट कर सकते हैं, एज वेल एज अनदर एजुकेशन. मीन्स कि आपके एकेडमिक के अलावा, मीन्स कि आप 1 to 12 जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उसके सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और चैनल्स अवेलेबल है, उसमें से आप बहुत ही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करके एजुकेशन ले सकते हो और नॉलेज का आपका लेवल भी बढ़ा सकते हो. सो दिस मीडियम इज़ हेल्प अस टू नॉलेज और एजुकेट अस, मीन्स अस गेन टू नॉलेज एंड एजुकेट अस, मीन्स कि हमारे नॉलेज में भी बढ़ोतरी कर रहा है, प्लस हम उतने अच्छी तरह से आपको एजुकेटेड भी कर रहा है कि न्यू थिंग आपके लिए मिल रही है. ऐसा नहीं हो रहा कि अब कोई भी फील्ड वाला पर्सन दूसरे फील्ड वाले व्यक्ति का काम नहीं कर सकता. सो बाय यूजिंग द स्मार्टफोन्स ऑल पीपल आर नो टू द टेक्नोलॉजी से सबको माहितगार रहना पड़ता है अभी तो. सो these are the things to people educate very well manner. मीन्स कि मैं बोल रही हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी अब हर एक पीपल को इस टेक्नोलॉजी के और बढ़ा रही है. मीन्स कि नाउ डेज टीचर बड़े लेक्चर स्कूल में लेक्चर देने के लिए माहिर हो, बट उसको भी आज ये ऑनलाइन सिस्टम सीखना पड़ रहा है. इवन दो स्टूडेंट को ओनली पढ़ने का काम करना था, बट अभी ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए उसको ऑनलाइन कैसे पढ़ना है वो देख रहा है, ऑनलाइन मटेरियल कैसे गेट करे. अभी लॉकडाउन था तो आप बुक्स भी परचेस नहीं कर सकते थे, तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहे थे, तो वो भी एक है कि हम ऐसे एजुकेटेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज एजुकेटेड हो रहे हैं. मीन्स आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा. सो दैट इज़ द बेनिफिशियल टू यू पीपल. ओके, देन a single medium of information is just not enough to convey meaningful message to variety of audience. मीन्स कोई सिंगल मीडियम में ही आपको पढ़ा रहे हैं. मीन्स कि आपको टेक्सचुअल थियरी कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ मीन्स कि रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं दे रहे, या कुछ ऐसा दिस दैट टॉपिक के डिफरेंट कोई आपको डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, ओनली कंटेंट को ही समझा रहे हैं. तो दैट इज़ द नॉट गुड, बिकॉज बाय दैट वे ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट गेट द आइडिया अबाउट दैट कॉन्सेप्ट. मीन्स कि सब स्टूडेंट्स को वो पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है. मीन्स कि उस टॉपिक का रियल मीनिंग क्या है, वो टॉपिक में क्या कहा जा रहा है, या वो टॉपिक किसके बारे में है, कैसे वर्किंग आउट होता है, वो उसके लिए वो डीप में वो समझ नहीं सकता, उससे टॉपिक का डीप नॉलेज नहीं मिलता. बिकॉज ओनली टेक्सचुअल थिंग जो आप किसी को बोल के ही समझा रहे हो कि ये है वो है, तो वो बंदा भी वो समझने के लिए
अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, मीन्स कि उसको समझ नहीं आ सकता कि ये क्या बोल रहे हैं। बट वही चीज़ आप कोई ग्राफिकल वे में मैं समझाऊँ वही चीज़ तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, और वही चीज़ कोई वीडियो में मैं समझाऊँ तो उससे ज़्यादा वीडियो का इफेक्टिवनेस रहेगा। और ये वीडियो और इमेजेस मैंने दिखाए तो व्हेनेवर यू फेस दैट थिंग इन योर लाइफ तो दैट टाइम यू रिमेंबर दिस थिंग के मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, ओके मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा था, तो आपको वो ज़्यादा रिमाइंड होगा। बिकॉज आप कहीं पर भी जब आपने मूवी देखी और कहीं पर भी वैसा वाला कोई सीन बने, कुछ भी बने, तो आप कैसे बोल देते हो, या मैंने वो सीन में ऐसा देखा था, वैसा ही हुआ है आज, बराबर। तो दैट इज़ द वन थिंग कि वन मीडियम में इंफॉर्मेशन आप दो तो दैट इज़ नॉट इनफ टू कन्वे मीनिंगफुल मैसेज, मीन्स कन्वे ज़्यादा से अच्छे इसमें कन्वे वो नहीं हो सकता, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वे इन दैट प्रॉपर वे, ओके। सो यूजिंग different types of medium to convey your message to people, then that is the easiest way to understand other people's that topic very well, okay। मीन्स कि आप वो टॉपिक को अदर पीपल के सामने अच्छे से रख सकते हो, बराबर। देन फॉर एग्जाम्पल while talking on telephone to a friend, for example while talking on a telephone to a friend, we can hear his voice but cannot see his facial expression। मीन्स आप कोई सी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो यू कैन हियर देयर वॉइस बट कांट सी देयर facial expression। when you write letter to a friend describing him about your trip to Kashmir, only the text can be read, you cannot hear the voice of the person। if you send him a picture along with the letter, he can imagine the fun you had during your trip। however, if you send a video clip, he could visualize more about the fun you've had। as you can see, the more mediums of information you use, the impact of the communication increases। Multimedia is all about adding various effects to the make communication effective। In this chapter, we will learn about multimedia, basic elements of multimedia और application of multimedia। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई बंदा टेक्स्ट फ़ोन में बात करे और उसके और इन द लेटर राइटिंग कर रहा है, तो उसमें उसकी फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो सकती, बराबर। बट उसके साथ वो कोई इमेजेस भेजे तो वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि उसने कितने कितने इन्जॉयमेंट्स किए। बट उसकी वीडियो क्लिप उसे भेजी जाए तो उसमें बेटर आइडिया मिलेगा कि कितना उसने इन्जॉय किया एज अ लाइव वो देख सकेगा कि इस दैट प्लेस पे उसने कितना इन्जॉय किया, दैट प्लेस पे उसने क्या किया था, वो सारा वो देख सकेगा। सो यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, बराबर। तो आपकी आप जो भी बोलना चाह रहे हो तो वो बेटर से बेटर वे में प्रेजेंटेशन हो सकती है टू other people, okay। so multimedia is all about adding various effect to a make communication effective। means कि multimedia का concept यही है adding various effects to make communication better। means कि communication को effective और better बनाना है तो various multimedia को एक साथ में use करो। in this chapter we will learn about multimedia, बराबर, basic elements of multimedia and application of multimedia। so now we are going to next topic, that is a multimedia। the multimedia term has been coined from two terms। मैंने पहले ही बताया कि मल्टीमीडिया जो शब्द है, जो वर्ड है, वो दो टर्म्स मीन्स दो वर्ड से बना हुआ है, दो टर्म्स कंबाइन होके वो वर्ड बनता है मल्टीपल प्लस मीडिया। हेंस मल्टीमीडिया मीन्स यूजेज ऑफ मल्टीपल मीडियाज टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन के लिए you use the different types of multimedia together। so
In other words, multimedia is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video and animation. मीन्स मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स बोले जाए तो कितने कितने हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो and animation. The combination of all the media elements makes the communication more structured and understandable to the user. this जो भी मैंने कंपोनेंट बोले उसको एज एक पूरे स्ट्रक्चर में फॉलो अप किया जाए और ऐसे तरह वो टॉपिक समझाया जाए कि ऐसी तरह प्लेसिंग भी किया जाए वो सारे मल्टीमीडिया मीडियाज़ के, तो वो टॉपिक वो जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसका आइडिया बेटर मिलेगा यूज़र्स को. Multimedia is nowadays used in every field like education, theatre, advertising, fashion, gaming to name a few. बराबर. यहाँ पर थोड़े ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बट इन all of the world so many areas are using the multimedia concept nowadays. So multimedia's 5 components drawing here means graphical representation भी किया हुआ है कि multimedia is consist of the component text, audio, graphics, animation, video. Okay, so इस 5 components से क्या हम उसमें मल्टीमीडिया में कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल है? तो दिस 5 कंपोनेंट्स अवेलेबल है. दिस 5 कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर देन दैट इज नोन एज द मल्टीमीडिया ऑल्सो. और ऐसा भी नहीं है कि उसमें से सारे ही कंपोनेंट एक साथ आने चाहिए, कोई 2 आए, एक से ज़्यादा कितने भी बार कोई भी मीडियम मीन्स की कंपोनेंट्स आए तो दैट इज़ नोन एज अ मल्टीमीडिया. देन आफ्टर कंप्यूटर्स प्ले अ विटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मीडिया एलिमेंट्स. मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो सबसे मेन रोल इस सारे में बजा रहा है, क्योंकि टेक्स्ट को आपको रिप्रेजेंट डिफरेंट वे में करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. वर्ड आर्ट है, फ़ॉन्ट्स का सॉफ्टवेयर आता है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. देन आफ्टर ऑडियो का, तो ऑडियो को भी बनाना है तो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें भी बहुत सारी इफ़ेक्ट्स आप डाल सकते हो ऑडियो की. देन आफ्टर ग्राफिक्स को भी बनाना है तो डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू क्रिएट द ग्राफिक्स विथ द बहुत एफिशिएंट वे में और बहुत अच्छी तरीके के ग्राफिक्स बनाने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल. सो कंप्यूटर्स इस सारे मीडिया में मीन्स के मल्टीमीडिया जो मैंने बोले उसमें सारे में कंप्यूटर इज़ द मेन रोल. मीन्स कंप्यूटर का मेन रोल उसमें बजाया गया है. मीन्स कि विदाउट कंप्यूटर दैट इज़ नॉट क्रिएटेड. मीन्स के कंप्यूटर का कहीं ना कहीं तरीके से उसमें यूज़ करना ही पड़ता है. अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ हेडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इज समटाइम्स कॉल्ड मल्टीमीडिया कंप्यूटर. कंप्यूटर कैपेबल ऑफ हेडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इज समटाइम्स कॉल्ड मल्टीमीडिया कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी ये सारे फॉलो हो रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? मल्टीमीडिया कंप्यूटर. फिगर 1.2 शोज यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. जो भी एलिमेंट हमने बात की, कंपोनेंट्स के लिए बात की, तो वो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया कि देखो यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया का एक पिक दिया है यहाँ पर. तो उसमें क्या है, तो ये पहले तो ये पिक कौन सा है, तो एक वेबसाइट ओपन की है. कौन सी वेबसाइट ओपन की है? तो टूरिज़्म की वेबसाइट है, गुजरात टूरिज़्म की वेबसाइट है. तो ये गुजरात टूरिज़्म की वेबसाइट का फर्स्ट पेज मीन्स के होम पेज है. तो इस होम पेज में फर्स्ट आप देखने जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में ओके क्या है, एक इमेज दिया गया है, उसमें एक लायन का पिक है बराबर, और गुजरात टूरिज़्म नीचे लिखा भी है. तो वो क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? वो गुजरात टूरिज़्म का लोगो रिप्रेजेंटेशन करता है. देन आफ्टर उसके नीचे एक पिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वेबसाइट. सो यहाँ पर एक पिक दिखाई दे रहा है, पर उसके बाजू में एनिमेशन लिखा है. तो वहाँ पर जो भी सोमनाथ चित्र का ये पिक है तो उसका एक पूरा एनिमेशन होगा कि उसका पूरा
टेम्पल का व्यू प्लस सोमनाथ की पिक्चर्स और दूसरे व्यू से सोमनाथ टेम्पल की इमेज, और जो सी वहाँ पर है मीन्स कि दरिया बराबर, तो उसका समुंदर की भी वहाँ पर पिक होगी। तो वैसा वाला पूरा एक वो जगह का आपको एक इंट्रोडक्शन कराता हुआ एनिमेशन होगा। देन आफ्टर नीचे क्या लिखा है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या लिखा है, सोमनाथ। कैटेगरी में लिखा है रिलीजियस साइट्स, मीन्स के ये एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद है हब, मीन्स के जूनागढ़। जूनागढ़ में ये सिचुएटेड है। उसके बाजू में टेक्सचुअल थिंग में उसकी डिटेलिंग दी गई है। टूर ट्रैवलर करके पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके ऊपर आप देखो तो अबाउट गुजरात, टूरिज्म हब्स, एक्सप्लोर डेस्टिनेशंस, fairs and festivals, travel booking, etc. So that is the panel of the different web pages that आप उस थिंग पर क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करोगे तो वो एक दूसरे पेज पे ओपन होगा, दूसरा पेज एक ओपन होगा जो उसको जो यहाँ पर उसके वहाँ पर जो लिखा है अबाउट गुजरात लिखा है, तो उसमें अबाउट गुजरात में आप क्लिक करोगे तो उसके अबाउट गुजरात के बारे में पूरा डिटेलिंग वहाँ पर दिया गया है। देन टूरिज्म हब्स, तो टूरिज्म हब्स के बारे में पूरा पेज होगा। वैसे वाले डिटेलिंग वाले वेब पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि इमेज प्लस एनिमेशन प्लस जो पैराग्राफ है तो मीन्स टेक्स्ट है, और टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ हुई है। देखो ऊपर इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स में अबाउट गुजरात, टूरिज्म हब्स, तो वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में जैसे वो हाईलाइट फर्स्टली हो रहा है, फिर नीचे डेस्टिनेशन है तो वो हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद सोमनाथ उसका उसके अंदर सब टॉपिक है वैसा वाला हाईलाइट हो रहा है। तो ये टेक्स्ट का भी जो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में किया है। सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ three things here, that is creating the one multimedia image. Okay, so that is why here this is put as the use of elements of multimedia. यहाँ पर 3 से ज़्यादा मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ आपको ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है कि वेबसाइट किस स्ट्रक्चर में होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में लोगो होता है, उसके बाद कोई वो साइट का नेम होता है, उसके बाद उसकी पैनल्स मीन्स की जो अबाउट गुजरात और जो वो वेबसाइट की पैनल्स वेब पेजेस की पैनल्स होगी, उसके बाद कोई इमेज या एनिमेशन या वीडियो रखा गया होगा उसके रिगार्डिंग। देन उसके बाजू में उसकी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। उसके बाद नीचे उसकी लिंक्स और ईमेल आईडी, फैक्स आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी वो सारा कुछ दिया गया। तो वो दिस इज़ द वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द वेबसाइट्स मीन्स कि एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया यूज इन द वेबसाइट में कैसे प्लेसिंग होता है मल्टीमीडिया का। ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझना है, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपको अब आगे जाके देखना है कि ये वेबसाइट आपको कितनी अच्छी लग रही है बराबर। तो ऐसे ही आपको भी जो भी कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ भी कंटेंटुअल बेस में मैं बनाना बोलूँगी तो उसमें आपको सामने वाले को फर्स्ट तो जज करना है कि ये वेबसाइट जो है वो कौन यूज़ करेगा और कौन जो यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी पसंद की क्या होगी, मीन्स कि उसकी चॉइसेस क्या होगी, वो क्या सिलेक्ट करेगा, उसे क्या अच्छा लगेगा। तो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन क्रिएट, मीन्स कि आपको उसकी चॉइस के रिगार्डिंग वो क्रिएट करना होगा। सो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किस बेस्ड अपॉन कितने पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं और उसके बेस्ड अपॉन आपको क्रिएशन कैसे करना है। ओके, देन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, जो भी हमने एलिमेंट्स अभी तक पढ़े तो उसके लिए भी हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब लेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया में फर्स्ट क्या था, टेक्स्ट, देन ऑडियो, देन ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। सो इन दैट टेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज़ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में आपको बहुत सारा पता ही है कि टेक्स्ट क्या है, मीन्स कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो भी लिखा जाता है तो उसे टेक्स्ट बोलते हैं। तो हियर क्या लिखा है वो देखेंगे हम। इंक्लूडिंग टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया इज़ द बेसिक स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। दिस इज़ अ बेसिक स्टेप है कि टेक्स्ट आपको इंक्लूड करें।
और कोई ऐसा बंदा भी हो तो वो सोचे कि टेक्स्ट हम रखे ही नहीं, ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखते जाए, वीडियो रख दे, एनिमेशन रख दे, बट इन कुछ सिचुएशन में आपको टेक्स्ट भी डालनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ सम पीपल्स आर don't know about that pictures or anything about that video and ऑडियो क्लिप में आप उसको समझ में नहीं आता, लास्टली वो टेक्स्ट पढ़ के भी वो समझ सके. सो दैट इज़ द नेसेसरी पॉइंट टू इनटू द वेबसाइट एंड ऑल्सो एनी अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो दैट टेक्स्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप. बराबर, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट होनी ही चाहिए. विदाउट नो टेक्स्ट you can't express anything to the user. बराबर. Then text is used to communicate information to the users. means communication करने के लिए text is necessary. Proper use of text and words in multimedia representation will help to communicate the idea and message to the user. प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक्स्ट मीन्स कि टेक्स्ट का प्रॉपर यूज़ हुआ और वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करो कि कम्युनिकेट द आइडिया एंड मैसेज टू द यूज़र. कम्युनिकेशन में बहुत इजी रहे और उसको गेटिंग द आइडिया और उसको आइडिया सब झट से क्लिक होने लगे कि हम उसमें क्या बताना चाह रहे हैं और उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है वो टेक्स्ट के अंदर. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इजीली मैनर में वो समझ सके, वैसे वाला प्रॉपर सिक्वेंशियल और प्रॉपर पॉइंट वाइज टेक्सचुअल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. टेक्स्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, अ वर्ड हो, अ सिंगल लाइन हो और अ पैराग्राफ. कोई एक छोटा सा वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गुजरात जैसे दिखाया गया है, वो दैट इज़ द वन वर्ड. देन अ सिंगल लाइन, सो कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो दैट इज़ द टैग लाइन. तो वो है एक सिंगल लाइन मीन्स की टैग लाइन, तो वो है. और अ पैराग्राफ, वो तो ये सारे भी एक टेक्सचुअल के फॉर्म्स ही है. और कोई वर्ड भी हम लिखते हैं या सिंगल लाइन लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको भी हम टेक्स्ट ही बोलते हैं. सो द टेक्सचुअल डेटा फॉर मल्टीमीडिया कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर. हम वो टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट एडिटर, डॉक्यूमेंट में बनाओ, वर्ड आर्ट में बनाओ, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में हम टेक्स्ट का डेटा बना सकते हैं. हाउएवर टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स वी नीड ग्राफिक सॉफ्टवेयर. ओके, हमें कोई स्पेशल इफेक्ट देनी है वो टेक्स्ट के रिगार्डिंग तो हमें ग्राफिकल सॉफ्टवेयर चाहिए. मीन्स कि आपको टेक्स्ट के पीछे कोई अच्छा वाला बैकग्राउंड दिखाना है, कुछ भी आपको वहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस वे में आपको वो टेक्स्ट दिखानी है और इफ़ेक्टिव वे में उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए आप ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, वो उसका यूज़ कर सकते हो. We can even use word processing software like OpenOffice Writer and MS Word to create textual data. The text can have different type, size, color, style to suit the professional requirements of the multimedia software. So here जो बोला है कि MS Word जो Microsoft Office का वर्ड है तो उसमें भी आप टेक्स्ट बना सकते हो. 10 तक आपने वो सारा एक टास्क सब सारा टेक्स्ट टास्क आपने किया हुआ था और किया होगा. ओके, तो उसमें भी हम टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स में कर सकते थे. डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते थे, साइज़ अलग कर देते थे, साइज़ छोटी बड़ी बीच की मीन्स कि मीडियम, और कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते थे, मेन टॉपिक को कुछ हाईलाइट करके दिखाते थे. देन पैराग्राफ जो आता था तो उसको डिफरेंट कलर में दिखाते थे. तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन और स्टाइल मीन्स कि इटैलिक हो या बोल्ड हो या अंडरलाइन हो, सो वो स्टाइल तो डिफरेंट थिंग्स हमने अभी तक यूज़ भी की थी और नहीं की है तो भी आपने कहीं से भी सुना करा के कुछ कहीं पर देखा होगा. ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू editing that text in the different manners. okay, then here देखो कि सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर दी गई है. तो गुजरात वो उसमें पहले एरियल टाइपफेस का यूज़ हुआ था, उसमें छोटा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है. बराबर 16 या 14 का फ़ॉन्ट्स है, उसमें गुजरात लिखा है और एरियल यूज़ हुआ है, बोल्ड नहीं किया गया. उसके बाद है गुजरात ही है, उसमें एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं और इटालिक है. उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन है,
बोल्ड है और फ़ॉन्ट की साइज़ ज़्यादा है, 18 शायद है, तो वैसा वाला। तो ये जो मैं गेट कर रही हूँ कि ये टाइपफेस है, ऐसी साइज़ है, ये कलर है, ये स्टाइल है, तो ये सारा भी आपको पता होना चाहिए। और कब कैसी स्टाइल और कैसा टाइपफेस यूज़ होना चाहिए वो भी आपको सीखना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर जो गुजरात जो लास्ट में लिखा गया है वो टाइम्स न्यू रोमन है। कभी भी प्रोफेशनल स्लाइड शो बनाओ, कहीं पर भी प्रोफेशनल टेक्स्ट यूज़ हो तो उस टाइम पर हमेशा कौन सी टाइपफेस यूज़ होगी? टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पर जो देखो आपकी ये टेक्स्ट बुक का ये पेज है मैंने जो लिया हुआ है, तो वो भी देखो पूरा ये टेक्सचुअल जो फॉर्मेट में आपका ये लिखा गया है, तो वो भी कौन से फॉर्मेट है में है? टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में है। वो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो भी ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैं हिला रही हूँ, जो भी आपका पेज, वो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है। वो टेक्स्ट बुक का पेज जो है उसमें जो टेक्सचुअल थिंग जो लिखी गई है वो भी किस टाइपफेस में है? टाइम्स न्यू रोमन। सो दैट इज़ द ऑथेंटिक वे एंड प्रोफेशनल वे, ओके। और टू मीन्स के प्रोफेशनली कौन सा टाइपफेस यूज़ होता है? तो वो है टाइम्स न्यू रोमन, ओके। देन टाइपफेस इज फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स विच हैव सिमिलर लुक। टाइपफेस क्या है? फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स का फैमिली है और विच हैव सिमिलर लुक। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स, एरियल, कुरियर और अदर्स। टाइम्स, एरियल, कुरियर और अदर्स। सो इस चार में क्या हो है? तो वो टाइपफेस है, मीन्स के फ़ॉन्ट कैसे कैसे दिखेंगे। तो टाइम्स न्यू रोमन है वो लास्ट वाला था, फिर एरियल है तो वो बीच वाला है, बराबर। ऐसे वैसे टाइपफेस सबको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे लिस्ट ऑफ टाइपफेस आर अवेलेबल इन योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल्सो। सो Microsoft Office, Word also, and different software. There are different types of fonts are available. Typefaces have different style. Typefaces में क्या है? Different style, size known as font, बराबर। स्टाइल भी है, साइज भी है और known as a font, okay. Styles are italic, bold, underline and others. मीन्स के उसमें आप टेढ़ा भी कर सकते हो, बोल्ड मीन्स के बड़ा साइज में, मीन्स के घेरे मीन्स के घाटा अक्षરમાં દેખાડવું હોય તો भी થઈ શકે। देन अंडरलाइन मीन्स के नीचे, उसके नीचे लाइन करके आपको दिखाना है, वो दैट वर्ड इज हाईलाइटिंग करना है, तो अंडरलाइन एंड अदर्स। सो डिफरेंट स्टाइल्स आल्सो अवेलेबल इन दैट एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज आर अवेलेबल। 12 साइज इज द मिनिमम साइज, मीन्स के 12 से भी छोटी साइज आती है, बट 12 इज द मिनिमम साइज फॉर विजुअल थिंग में आपको वो टेक्स्ट देखनी है तो 12 इज द मिनिमम रखना चाहिए। सो मेरे मुताबिक 12 हमेशा मिनिमम साइज रखो और मैक्सिमम साइज तक 40, 48, 44 जैसी साइज आप रख सकते हो। सो वो एक प्रॉपर वे में दिखाई देगा। उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत बड़ा और अच्छा नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल फॉन्ट साइज की 12 मिनिमम साइज और 44 to 48 there is a maximum size to be used in your document. So up to this we are ending our lecture, okay. This is the our first lecture is complete here. If anybody have to problem in any topic और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि कोई टॉपिक में मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया और कुछ डिस्टिंग्विश हुआ, तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरा। मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। सो 3 to 5 क्लॉक में ही आप मुझे कॉल करके उसका आंसर और कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है तो उस दरमियान ही पूछे। उसके बाद मैं आंसर दूँ या ना दूँ वो मैं नहीं कह सकती, बट 3 to 5 में ही मैं आंसर दूँगी, ओके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी एंड कुछ भी समझ में ना नहीं आ रहा, कोई भी छोटी सी छोटी बात हो तो भी मुझे पूछ सकते हो। डोंट हेसिटेट विथ मी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।